सो एवरीवन, लास्ट क्लास में लेक्चर 2 हुआ था और हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन किए थे। वहां तो डाउट्स हैं? रूपाक्षी, शुभम, आप लोगों को आ रही है साउंड? ऑनलाइन स्टूडेंट्स स्क्रीन शो हो रही है? ठीक है जी। तो बेटा हमने एक टेबल बनाया था, तो टेबल कंसेप्ट करते हैं हम द्वारा। ये टेबल क्या होता है कि आपको इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं होती, वो हमें कैलकुलेट करनी होती है। तो या तो आपके सामने ये सोल्यूशन है, यहां से समझ आता है तब भी गुड है, ठीक है, या फिर हम एक डिसेंडिंग ऑर्डर में टेबल बनाते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 5 है, चंद्र ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज्ड ए मिनी ट्रक फ्रॉम एसके मोटर्स। ये क्वेश्चन था, क्लियर सबको? अब यहाँ क्या गिवन है, आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट गिवन है, चेक करके देखो इसको। यू गिवन लास्ट इंस्टॉलमेंट, नहीं वो तो है, मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा हूँ। लास्ट वाली इंफॉर्मेशन गिवन है, तो कितनी गिवन है वो? 84,000। अब 84,000 में इंटरेस्ट इंक्लूड है? कितना इंक्लूड है इंटरेस्ट? ठीक है। अब इसका मतलब जो 84,000 है, जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, एक जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, इसमें क्या लिखा था? 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। इस क्वेश्चन में वो लाइन मिसिंग है, नहीं तो मेरा तो आंसर आ गया था। अगर 84,000 में 12/112 करके मैं इंटरेस्ट निकाल सकता हूं। देखो अब बेटा कोस से हम एडवांस में आ गए, लेकिन बात वही है जो प्लस से चलती आ रही है कि जो है उसको उसी से डिवाइड करो। 84,000 अगेन कितने परसेंट पे हैं? क्या वो 100 पे हैं? नहीं, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब वो 112 पे है। इंटू 12 कर दो, दैट इज 9,000। जैसे तो माइनस करोगे हमारे पास ये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। 9,000 इंटरेस्ट आ गया और 75,000 क्या है? कैश प्राइस है। ये तो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। अब उससे पहले वाली इंस्टॉलमेंट कितनी है ये बताओ? 90,000 है। इसका मतलब 75,000 का बैलेंस था थर्ड इंस्टॉलमेंट के स्टार्टिंग में, और उससे पहले कौन सी इंस्टॉलमेंट पे करके आए हो? सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करके आए हो। दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो आपका सेकेंड ईयर के एंड पर कितना टोटल पेमेंट ड्यू है कंपनी की तरफ से? 168। क्योंकि उसमें अब सेकेंड ईयर की, मैं बाद में दोबारा बनाऊंगा टेबल, बस बोनस समझो, जितना समझ आ जाएगा मैं बाद में इसको एडजस्ट कर दूंगा बढ़िया तरीके से, पर एक बार रफली समझ लो। जब आप सेकेंड ईयर के एंड पे खड़े हो तब आप क्या बोल रहे हो कि मेरा टोटल 168,000 पेंडिंग है, जिसमें से मेरी सेकेंड इंस्टॉलमेंट 93,000 की है। अगर किसी तरीके से मैं ये दे दूं तो मेरा सेकेंड ईयर के एंड पे एक बैलेंस रह जाएगा, जो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट रहती है हमेशा, आपको पता है, वो अगले साल जाती है। ये फंडा आपको पता है ना कि हर साल के एंड से अगले साल जो जाता है वो क्या जाता है? प्रिंसिपल। क्योंकि इंटरेस्ट का फंडा क्या है? बड़ा सिंपल, इंटरेस्ट पहले ऐड कर दो फिर पे कर दो। जब हम 93,000 पे करते हैं बेटा, उस 93,000 में 18,000 का इंटरेस्ट होता है और 75,000 की कैश प्राइस होती है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा इंटरेस्ट 18,000 है? क्योंकि टोटल इंस्टॉलमेंट अगर 168,000 की आपका पेंडिंग, सॉरी टोटल लोन अगर आपका 168 पेंडिंग है, तो उसमें 112% ये कैलकुलेशन है, क्योंकि फिर उसमें हमने 12% ऐड कर दिया इंटरेस्ट। अगर वो इंटरेस्ट अलग कर दे कितना? 18,000, तो अगेन आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना रह गया? 150। ये कहां से आया 150? पहले साल से, पहले साल के एंड से आया है। तो पहले साल के एंड पे कितना पे किया आपने? 74। अगर वो भी ऐड कर दें तो पहले साल के एंड पे कितना पेंडिंग था? 224 था। इस 224 में भी इंटरेस्ट इंक्लूड था, तो ये 224 भी कितने परसेंट पे था? 112 पे था। तो इसका भी इंटू 12 करके इंटरेस्ट निकाल लो। अगर वो भी माइनस कर दिया जाए तो बेटा इसका मतलब पहले साल के बिगिनिंग में मशीन की जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी? 2 लाख थी। अगर आपने डाउन पेमेंट दी है कुछ 1 लाख, वो ऐड कर दो, ऐड कर दो, उल्टा चल रहा है ना, तो आपका टोटल कैश प्राइस आ जाएगा 3 लाख। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत तो समझ आ गया, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको नहीं भी समझ आया होगा बिल्कुल भी। ठीक है, सीधा करके देखे तो आसान लग रहा है, उल्टा नहीं समझ करना तो उल्टा ही अब हमें, कोई बात नहीं। वो मैंने ना बाय चांस पेज सेव नहीं किया उस दिन, तो मैं दोबारा बना देता हूँ टेबल।
जबकि मैंने आज जब CO स्टार्ट की क्लास अकाउंट्स की तो उसमें पहले वही पेज ओपन हुआ था। चलो दोबारा बनाते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना जैसे आपने समझ देखा है ना, ऐसे हो सकता है आपसे हो जाए, वैसे तो वो इजी था जो आपने देखा, इसलिए इसको हम एक टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे मेन क्वेश्चन यही है, और अभी इसके अंदर और पॉइंट्स ऐड होने हैं। अभी ये रेट हमारा एनुअल है, कभी ये रेट हो जाएगा हाफ ईयरली, कभी ये रेट 2 इयर्स का हो जाएगा, 2 इयर्स के साथ इकट्ठा लगता है इंटरेस्ट। तो ऐसे कई तरह के 10 ईयर्स में क्वेश्चन मिलेंगे। मैं आपको सबकी पिक खींच के भेज दूंगा, अगर फाइनल टच आपके पास नहीं है 10 ईयर्स का, मैं आपको इसका सोल्यूशन भेजूंगा शॉर्ट क्वेश्चन का, क्योंकि ये जो पार्ट हम कर रहे हैं बेटा ये 5 मार्क्स में ही आता है, सिर्फ 15 मार्क्स में नहीं आएगा। ये पार्ट 5 मार्क्स से है, और आगे का जो चैप्टर आगे स्टार्ट होगा वो 15 मार्क्स में है। तो इसको ऐसे करना है हमें, देखो सबसे पहले लिखना है क्लोजिंग बैलेंस। टेबल एक बार देख लो फिर बाद में बनाना, फिर एक आधा कॉलम मैं शायद ऐड कर दूं बाद में। क्लोजिंग बैलेंस, और यहाँ पे लिखेंगे ईयर्स, थर्ड ईयर का एंड, क्योंकि ये एंड ऑफ ईयर होता है हमेशा, एंड ऑफ ईयर। जो थर्ड ईयर का एंड है बेटा, यहाँ पर थर्ड ईयर का जो एंड है वहां हमेशा क्लोजिंग बैलेंस क्या रहेगा, नील रहेगा। आप सबको पता है जब लोन पे हो जाते हैं, जो लोन पे हो जाते हैं तो हमेशा बैलेंस क्या आता है, जीरो। सब 3 साल में हो चुका, तो हमेशा तीसरे साल के एंड पे हमेशा बैलेंस क्या आते हैं, जीरो आते हैं। जीरो आने से पहले आपकी पेमेंट कितनी होती है लास्ट इंस्टॉलमेंट की, बैलेंस डिसेंडिंग ऑर्डर में सोचना मुश्किल नहीं बेटा। अगर आप ध्यान सोचो लोन का डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, लास्ट डे बैलेंस जीरो है ना, और लास्ट पेमेंट कितने की है, 84,000 की है, ये पेमेंट है। और उससे पहले आपका कितना टोटल अमाउंट ड्यू था, लास्ट इंस्टॉलमेंट अगर टोटल अमाउंट ड्यू थी 84, तभी 84 आपने पे की। ये टेबल बन गया आपके लिए। ठीक है जी, ये टेबल बन गया आपके लिए। तो ध्यान से देखना, थर्ड ईयर के एंड पे अगर आपका बैलेंस नील आया और उससे पहले आपने पेमेंट 84,000 की, तो कितनी पेमेंट ड्यू थी, बच्चों वाला क्वेश्चन है। आपने अगर 10,000 फीस देके बोल दिया सर अब तो आपकी फीस सारी पे होगी, मैं बोला हाँ पे होगी, तो बताओ कितनी फीस ड्यू थी, 10,000। 10,000 फीस दी थी तभी 10,000 दिए। रैगी की बात नहीं कर रहा मैं, क्या पूछ रहा हूँ कि फीस देने से पहले कितनी फीस ड्यू थी, तभी 10,000 दिए, तभी बैलेंस जीरो हो गया। तो इट मीन 84,000 ड्यू थे और आपने 84,000 ही पे कर दिए। अब यहां पर इससे पहले क्या हुआ होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में सोचना शुरू कर दो बेटा, इंटरेस्ट हुआ होगा ऑब्वियसली। टोटल पेमेंट ड्यू निकालने के लिए क्या ऐड करना पड़ता है, इंटरेस्ट। इस तरीके से आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, है ना। अब यहाँ इंटरेस्ट निकालते हैं, इंटरेस्ट कितना रहा होगा, इंटरेस्ट कितना रहा होगा, 12% रहा होगा। तो इसका मतलब ये जो 84,000 है, ये दिखने में 84,000 है, पर ये इतना सीधा साधा नहीं है। ये कितने परसेंट पे है, 112 पे है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। इसका अगर 12 निकाल दिया जाए, करो, तो वो इंटरेस्ट आ गया। तो ये इंटरेस्ट ऐड करने से पहले वो क्या था, फिर प्रिंसिपल था, जो इस साल में शिफ्ट हुआ था पिछले साल से, जिसका नाम मैं लिखता हूँ ओपनिंग बैलेंस। कोई शक, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। ये क्या आएगा हमेशा, ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा। अब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ लो या सेंडिंग ऑर्डर में, आपको समझ आना चाहिए। देखो मैं सेंडिंग ऑर्डर पढ़ के सुनाता हूँ, मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर के बिगिनिंग में 75,000 का बैलेंस था, मैंने उसे पूरा साल यूज किया, लोन ही होता है ना, किसी के 70,000 हम यूज करते हैं, और उस 75,000 में 12% मुझे अकाउंट्स में हमेशा ये चीज
समझ आती है कि प्लस वन से लेकर बी तो एक चीज कॉमन है कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या है, उसको मैं 100 से डिवाइड करूंगा या 112 से करूंगा। अब 75,000 क्या है, सिर्फ प्रिंसिपल जो कितने परसेंट पे है, 100 पे, उसका 12% करो, पक्की बात है 9,000 आएगा। आ गया 9,000, देख लो कि ट्रस्ट हो जाएगा, हो गया 9,000 आ गया। अब 75,000 में 9,000 ऐड करो, कितना आ गया 84,000। अब ये जो 84,000 है बेटा, क्या तुम अभी भी इसको 100 मानोगे? खुद अपनी तरफ से कोई चीज ऐड करके तुम बोलते हो 100% है, नहीं, वो तो 112 होगी ना, तो ये 112 है, इसको इंटू 12 कर दो, कितना आ गया 9,000। तो ये 9,000 इस पे भी कैलकुलेट करना है, इस पे भी। मैं अपनी एग्जांपल को सीधा कॉस्ट काउंटिंग में ले जाता हूँ। ये 75,000 वर्क कॉस्ट है, ये 25% ऑफ वर्क कॉस्ट है, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल है जो कि 125% है। याद आ गया आज का लेक्चर? अगर वर्क कॉस्ट हो और उस वर्क कॉस्ट में उसका 25% ऐड कर दिया जाए तो क्या आएगी, कॉस्ट ऑफ। आपको लगता है कोई नया कॉन्सेप्ट, बट आप ध्यान से देखोगे कुछ नया नहीं है। आपको ये देखना है कि जो चीज आपको दी है वो इंक्लूडिंग है या एक्सक्लूडिंग है। अगर उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है तो वो 125% पे है या 112% पे है, वट एवर, वो तो रेट है ना, 12% है तो 112 है, 25 है तो 125 है। तो ये बात आज हम कर रहे हैं, ये बात समझ आ गई। अब अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा हूं तो मुझे एक सीक्वेंस समझ आ गया कि पहले ओपनिंग बैलेंस होता है 75, फिर उसमें इंटरेस्ट ऐड होता है 9, 75,000 का 12%, 12/100, फिर वो ऐड होके क्या बनता है 84, फिर मैं 84 की पेमेंट दे देता हूं, तो बोलता हूं सर अब आपका कोई बैलेंस है, तो सामने बोलता है नहीं सर अब कोई बैलेंस नहीं, जीरो बैलेंस है, लो जी मेरा लोन खत्म हो गया 3 साल में। ये होता है, नहीं चलना तो डिसेंडिंग ऑर्डर पड़ेगा राहुल, पसंद है या नहीं, चलना तो पड़ेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब इसको फिर लेके चलते हैं। अब ये ओपनिंग बैलेंस सेकेंड ईयर के एंड पे क्या था, जल्दी बताओ, सेकेंड ईयर पे क्या था, क्लोजिंग था। तो ये टेबल आपको बहुत अच्छा लगेगा उस टेबल के कंपैरिजन पे जो सॉल्यूशन में दिया हुआ है, ठीक है, ओके। अब ये सेकेंड ईयर का एंड है, तो बस आपको क्या करना है बेटा, सेकेंड ईयर के एंड से सेकेंड ईयर की बिगनिंग में पहुंचना है, तो पहुंच जाते हैं। तो ये बताओ सेकेंड ईयर के एंड पे कितनी पेमेंट की अपनी इंस्टॉलमेंट की, 93,000। 93,000 का पेमेंट करने के बाद ही तो बैलेंस बचा था 75, और 93,000 की पेमेंट करने से पहले टोटल अमाउंट ड्यू कितनी थी, दोनों का ऐड करो, 75 प्लस 93 168, ठीक है। ये जो 168,000 थे ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट थे, वो पक्की बात है, तभी टोटल ड्यू आता है भाई। देखो लोन प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट, पी प्लस आई इज इक्वल टू पी आई, तो ये 168 इंक्लूडिंग 12% है, तो इसको इंटू 12 कर लो, कितना आया 18,000 आया। और अगर मैं ये 168 में से 18 माइनस कर दूं तो 1,50,000। अब आपको एग्जामिनर को समझाने के लिए 7 तो स्टेपलर हो सकते हैं आप आंसर शीट के, तो क्या करोगे फिर, नंबर्स होते हैं फिर 1 2 3 4, तो क्या करते हैं हम कॉलम के नंबर दे देते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6। अब मान लो मुझे 6 को समझाना हो कि 6 कैसे आया, तो जो तुम कर रहे हो लिख सकते हो 6 कैसे आया, 4 माइनस 5, पर कॉन्फिडेंस के साथ 4 माइनस 5, फिर एग्जामिनर आपसे पूछेगा नहीं ये कैसे है। और इंटरेस्ट कैसे निकाल रहे हो आप, 12/12 किसका, 4 नंबर कॉलम का, 4 नंबर कॉलम का। ये प्योर स्टैंडर्ड है, इतना तो पीयू चाहते ही नहीं और हम दिखाते भी नहीं है, इतनी डिमांड भी नहीं होती, बट अगर मैं समझा रहा हूँ ये पूरा स्टैंडर्ड है। उसके बाद आप अगर ये कॉलम नंबर नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, बट ये कि जो बात आपको समझ आ रही है वो लिखना ही तो है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ कि देखो जी पहले टोटल ड्यू होता है 84, उसका मैं 12/112 करके इंटरेस्ट निकालता हूँ, और उस इंटरेस्ट को मैं जब 84 में से माइनस करता हूँ टोटल ड्यू में से,
तो मेरा क्या आता है, प्रिंसिपल ओनली। उस प्रिंसिपल को मैं थर्ड ईयर के बिगिनिंग से सेकंड ईयर के एंड पे ले जाता हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या मुश्किल है, 3 to 1 हो गया, ये तो बोल रहे थर्ड ईयर से सेकंड ईयर में आने, सेकंड ईयर से फर्स्ट ईयर में। तो ये लिया है 75,000। अब हमने सेकंड ईयर के एंड पे पेमेंट की, तो ये 168 कैसे आया, 2 + 3 168 आया। और ये 168 टोटल था, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट था, तो इसमें इंटरेस्ट 18,000 था, माइनस करो क्या रह गया 150। अब इस 150 को ले जाओ, हाँ अब ये 150 क्या है बोलो, कॉपी मत करो साथ साथ में, कहीं ना कहीं 10-20% समझ नहीं आएगा, दिमाग को अभी वर्किंग में डाल दो, लिखने की ना करो। 150, इस 150 को अगर हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट ओपनिंग बैलेंस होता है सेकंड ईयर, उसमें हमने क्या ऐड किया 12%। अब चेक कर लो 150 का 12% 18,000 ही होते हैं, तो टोटल कितना आता है 168। फिर 168 में तुम 93,000 बड़े प्राउडली पे कर देते हो कि तुम्हारी इंस्टॉलमेंट बनी हुई है 93 की, जिसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है 18,000। तो बाद में क्या बचता है, इस कॉन्सेप्ट को समझो बेटा, पहले हम पी में आई ऐड करते हैं, टोटल पी आई बनते हैं, फिर उसमें से एक इंस्टॉलमेंट जो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट होती है वो माइनस कर देते हैं, तो पी रह जाते हैं, पी ही शिफ्ट होगा अगले साल, तो पी ही शिफ्ट हुए 75,000। अगर तुम थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में तुम बोलो लॉटरी लगी, मैंने लोन पे करने हैं, तो कितना पे करना पड़ेगा 70, इंटरेस्ट ऐड कर दिया, टोटल हो गया, पे कर दिया, टोटल खत्म हो गया। ये डिसेंड चल रहा है। तो इस एक क्वेश्चन पे हार्डवर्क इतना करना है कि इसके जैसे 10 क्वेश्चन और बनेंगे, मैं आपको शेयर करूंगा स्क्रीनशॉट, तो आप वो करके देखना, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना पहले, क्या तुम कर सकते हो, सॉल्यूशन साथ में आएगा। 150 अगर मैं शिफ्ट कर दूं फर्स्ट ईयर के एंड पे, तो फर्स्ट ईयर के एंड का क्लोजिंग बैलेंस है, फर्स्ट ईयर के एंड पे पेमेंट कितनी की, देखो ना अब फर्स्ट ईयर की पेमेंट कितनी है इंस्टॉलमेंट, हो जाते हो कहीं भी, दोनों को ऐड कर दो, कितना आया 2,24,000। ये अगर 12/112 है 24,000, माइनस कर दो इसको, तो पहले साल के पहले दिन, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, पहले साल के पहले दिन 2 लाख का ड्यू था, आप उस दिन डाउन पेमेंट देके आए थे। राहुल कितने एमपी कैमरा ये, हाँ जी, तो इसका मतलब अब ये चलो टेबल तो गायब हो जाएगा, समझ आ गया आपको ये। ठीक है जी, अब हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 2 लाख जो लोन अमाउंट थी, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन, प्लस 1 लाख जो थी डाउन पेमेंट थी, तो टोटल कॉस्ट कितनी थी 3 लाख। इससे एटलीस्ट आपको एक ट्रेंड मिल जाएगा कि कैसे करना है, जैसा सॉल्यूशन में दिया था वो इतना बढ़िया नहीं है, ऐसे आपको बस एक परफेक्शन मिल जाएगी। अब आप बस अमाउंट जान लें, अब इसको सेंडिंग ऑर्डर पढ़ लो, आपको समझ जाएगा। सेंडिंग ऑर्डर पढ़ के देखो इसको, हाँ जी, स्टार्टिंग में लोन क्या था, अब सब लोग बोलेंगे ठीक है, जयकारे लगनी चाहिए। ओपनिंग बैलेंस क्या था, पहले साल का इंटरेस्ट 2 लाख का 12%, टोटल अमाउंट ड्यू कितनी हुई, उसमें से पहली इंस्टॉलमेंट पे की, बैलेंस कितना बचा, वो क्या है कॉस्ट, प्रिंसिपल, वो कहाँ शिफ्ट किया, उसका इंटरेस्ट 12%, टोटल अमाउंट ड्यू कितना पे किया, बैलेंस। तो ये मेरे दिमाग में रहता है, तो इसलिए मैं ये बना पाता हूँ मेरे दिमाग में। मैं जब आपको करवाता हूँ ना टेबल, 4 सेकंड के लिए असेंडिंग ऑर्डर देख लेता हूँ, फिर मैं चीटिंग करके डिसेंडिंग ऑर्डर बना देता हूँ, बस वो होता है। आपको भी दिमाग से ऐसे चीटिंग करनी है, पहले असेंडिंग ऑर्डर दिमाग में फिट है, पहले अमाउंट होती है, फिर इंटरेस्ट होता है, फिर टोटल अमाउंट होती है, फिर इंस्टॉलमेंट होती है, फिर बैलेंस आता है। कितना फास्ट बोल दोगे, क्या था बोलो, पहले लोन अमाउंट होती है, फिर इंटरेस्ट होता है, फिर टोटल अमाउंट होती है, फिर क्लोजिंग बैलेंस। तो 5 कॉलम तो बनाने हैं, 6 कॉलम जो सबसे टफ है ईयर्स वाला 1 to 3 वो लिख दोगे जो एंड ऑफ द ईयर है। आज बोल के वो पहले क्या होता है लोन अमाउंट, इस पे हम कर रहे हैं हार्ड वर्क, तो टाइम यहाँ है एक पॉइंट कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो हमेशा टफ होता है। पहले क्या होता है, फिर उसमें ऐड क्या होता है, क्या बनता है
टोटल अमाउंट ड्यू, उसमें से क्या होती है पे, पहली इंस्टॉलमेंट, फिर क्या बचता है क्लोजिंग बैलेंस, प्रिंसिपल अमाउंट, फिर वो शिफ्ट होते हैं। तो 5 कॉलम एक नंबर का 1 2 3 वाला, 6 कॉलम फिक्स है, ठीक है, हो जाएगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट में जब भी चेंज करूंगा मेरे पास होता रहेगा। अब जो मैं आपको भेजूंगा अभी फाइनल टच में से क्वेश्चन पिक खींच के, वहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट भी होगा कई बार पता है क्या होगा, 2 साल के बाद इंटरेस्ट लगेगा। अब इसमें ट्विस्ट आएंगे, इसलिए इसमें हम टाइम लगा सकते हैं पूरा। अब यहाँ क्या होगा, वो बोलेंगे पहले साल पेमेंट हुई नहीं, मान लेते हैं ऐसा, इस क्वेश्चन में भी करके देखते हैं। अगर पहले साल तुम पेमेंट नहीं करते, बस इतने ट्विस्ट डालेगा एग्जामिनर, तो क्या होगा बेटा बताओ। इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट तो ऐड होना है, बस पेमेंट नहीं होगी। तो पेमेंट वाले कॉलम में ना ऐसे 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 हम डैश लगा देंगे। टोटल कितना शिफ्ट होगा, 2 लाख। फोटोग्राफी तो हो चुकी है तो हम करा सकते हैं इसको। हाँ जी, अब ये भी अगले साल शिफ्ट हो जाएगा। तो 2 24 में इंटरेस्ट लगेगा 18% 12%, वो ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा वट एवर, ठीक है, फिर वो आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं यहाँ पेमेंट करूंगा, फिर पता है क्या बोलेगा आपको, इसी क्वेश्चन में बोलेगा हर 2 साल के बाद पेमेंट होती है, तो क्वेश्चन 6 साल का बन जाएगा। 5 मार्क्स में ये डायरेक्ट 6 साल का बन जाएगा फिर भी। बस फिर पहले साल इंटरेस्ट ऐड करने, अगले साल पेमेंट करनी है, फिर थर्ड ईयर जो बैलेंस आएगा उसमें इंटरेस्ट ऐड होना है लेकिन पेमेंट नहीं होनी। ऐसा डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हुए आना है आपको, तो इट नीड्स प्रैक्टिस। इसके अलावा जो क्वेश्चन कराए वो बहुत सिंपल थे, यही आता है एग्जाम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, और 5 6 साल लगातार आया है। अब आपको आएगा नहीं आएगा तो शो नहीं, लेकिन ट्रेंड में है क्वेश्चन, एग्जामिनर का फेवरेट है ये, आपके एमएसटी में भी आ सकते हैं। और आपके टीचर तो वैसे ही फाइनल टच के दीवाने हैं, तो वो तो लोग आते ही फाइनल टच में कॉलेज में, तो वो तो डालेंगे ये वाला कुछ एमएसटी में, ठीक है जी। बट ये वाला नहीं आएगा, वो वाले आएंगे जो होता है ना ट्विस्ट आता है जो बीच में, तो इसलिए वो मैं आपको भेजूंगा तो कर लेना, ओके जी। अब इस क्वेश्चन का जनरल बनाना है, लेजर बनाना है, वो आपको सिखाया हुआ है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, वो आपको करना है, आपसे नहीं होता तो बताना। अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। अब मैं जो 2 नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगा वो एग्जाम में 100% नहीं आएंगे आपको फाइनल एग्जाम में, बट हमें करने तो पड़ेंगे क्योंकि आपका एमएसटी बीच में लटका हुआ है भी, कटवा नहीं सकते ना। ये वाला तो काट दो, ये तो काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक आधा क्वेश्चन ऐसे नॉलेज के लिए दे दूंगे। ट्रांसफर ऑफ एसेट बाय द परचेजर, छोड़ दो इसको। तो यहाँ शुरू करते हैं हम, ट्रांसफर ऑफ एसेट बाय द परचेजर। वो उसमें क्या होता है थ्योरेटिकल बताता हूँ। आपने गाड़ी लोन पे ली, 10 साल का लोन करवा लिया, 3 साल गाड़ी चलाने के बाद हैसियत नहीं रही, तो गाड़ी हमने किसी को बेच दी, उसको बोल दिया भाई ऐसे है मेरा लोन भी पे कर दे तू, वो उसके नाम पे हो जाएगा। तो बैंक से बस वो पार्टी की मीटिंग करा दो बैंक में जाके कि सर ऐसा कि मैं अपनी गाड़ी इसको बेच रहा हूँ, ये बंदा चेक, मेरे चेक मुझे वापस कर दो, इसके चेक पकड़ लो, आज से ये गाड़ी इसकी है, ये वो सारा एक फॉर्मेलिटी रहती है। तो बस आपकी तरफ से लोन खत्म हो गया, बैंक उसको ट्रांसफर कर देगा लोन, सेम गाड़ी सेम लोन उसको मिल गया। वो लेकिन ये आपका पार्ट नहीं है, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल तौर पर दिया कि हायर परचेज में ऐसा भी होता है। अब हायर परचेज में जो ज्यादा होता है दुनिया में वो आपके सामने आएगा। ज्यादा क्या होता है बेटा, बड़ी मेट्रो सिटीज में चलता है ये, क्या चलता है मेट्रो सिटीज में, जहाँ दिल्ली मुंबई में है ना, हमें अपनी हैसियत दिखाने के लिए होती नहीं है, हमें दिखाने के लिए बड़ी गाड़ी रखनी पड़ती है, एक फ्लैट 3 BHK 4 BHK लेना पड़ता है। तो मेट्रो सिटीज के लोगों की एक ही टेंशन है, ईएमआई। क्या है, ईएमआई। उनकी दुनिया में टेंशन एक है, ईएमआई कैसे पे होगी, क्योंकि उन्होंने 50-60 हज़ार की ईएमआई बनाई हुई है, सैलरी भी ज़्यादा होती है। एक आम बैंक मैनेजर की सैलरी 2-2 लाख रुपए पर मंथ है। माय कजिन इज देयर जो एचडीएफसी बैंक में है, वो मैनेजर है, उसकी सैलरी 2 लाख रुपए पर मंथ है, और उसने 1.5 लाख की ईएमआई बनाई हुई है, घर भी लोन पे, गाड़ी भी लोन पे, चाहे खुद के पास पैसा हो भी, पर कहता है जब सैलरी आ रही है और बैंक लोन दे रहा हो सैलरी पे, खुद का पैसा क्यों खर्च करें हम। और फिर इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं वो इनकम टैक्स में डिडक्शन भी है, ये तुम अभी सेम 5 में सीखोगे। नेक्स्ट ईयर आपको इनकम टैक्स आ रहा है एज ए लॉ सब्जेक्ट, है ना, लॉ टैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब जैसे ऑडिट है अभी आपको, पहले जीएसटी थी, अब आपका जो लॉ का सब्जेक्ट है वो डायरेक्ट टैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम 5 और सेम 6 दोनों ईयर में आपको टैक्स है,
तो सेम 5 का टैक्स समझ आएगा तो सेम 6 का आएगा, तो वो लिंक है। तो वहां जाके समझोगे कि इस चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंस है कि हम लोन ले लें अगर, तो बढ़िया है। जो इंटरेस्ट तुम बैंक को पे करोगे वो तुम्हारी सीधा इनकम में से क्या हो जाएगा, माइनस, आपका टैक्स सेव हो गया। तो ये फंडा वो है। तो होता क्या, हम ये ले लेते हैं स्टोरी, आप 2 मिनट स्टोरी सुनाई। अब होगा क्या, जॉब चली गई, 2 लाख की सैलरी के बेस पे ले लिया 1.5 लाख का लोन, तो ईएमआई बना ली। अब कोविड में उन्होंने क्या किया, रिट्रेसमेंट कर दी, किसी स्टाफ कम रखने हमें, उसमें कजन का नाम दिया कि उसको बैंक से निकाला जाए, कि हमें 4 मैनेजर नहीं चाहिए, कोविड में एक बंदा ही बहुत है। तो बैंक ने कॉस्ट कटिंग करनी शुरू कर दी, रिट्रेचमेंट करनी शुरू कर दी, तो उसको निकाल दिया गया। अब वो अपनी जॉब ढूंढ रहे। अब टेंशन किसकी है, ईएमआई की। तो उसने क्या किया, गाड़ी सरेंडर कर दी। अब जो गाड़ी वो चला रहा था 15-20 लाख की गाड़ी थी, जो इसकी ईएमआई बनती थी 25-30 हज़ार पर मंथ, है ना। तो अब वो जो फाइनेंसर है वो तुम हो यहाँ पे, जिसने गाड़ी क्या की थी, फाइनेंस की थी। और ये क्या क्या की थी कि अगर तुमने एक भी किस्त नहीं दी, याद है फर्स्ट डे का लेक्चर, है ना, कि अगर तुमने एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं दी तो मैं इसे ले जाऊंगा, और जो तुमने अभी तक दिया है पैसा वो किराया समझ के रख लूंगा। कि गाड़ी का क्या था, किराया था, हायर था, HIRE, जिसके नाम से चैप्टर बनता है हायर परचेज, ये हायर परचेज है। तो कहते हैं वो हायर समझ के रख लूंगा, पैसा मांगने मत आना, बस गाड़ी की चाबी दे जाना। इतना शरीफ कोई होता नहीं, इसलिए उनको ही जाना पड़ता है गाड़ी चाबी लेने, वही पुलिस के साथ जाते हैं, गाड़ी से उठा के ले आते हैं। उसको हम बोलते हैं गाड़ी रिपोजेस होगी, क्या बोलते हैं, गाड़ी रिपोजेस होगी। अब आपके सिलेबस में रिपोजेशन भी 2 तरह का है, एक कंप्लीट रिपोजेशन और एक पार्शियल। ये वो पार्ट है जो 99% एग्जाम में नहीं आता, ये वाला पार्ट जो मैं कराने जा रहा हूँ अभी आपको, जिसके 10-12 क्वेश्चन दिए हैं। तो आप नॉलेज के लिए 2-3 क्वेश्चन कर लेना कि कॉलेज में आ जाए, या नॉलेज के लिए वट एवर, या आ भी जाए अगर, क्योंकि बहुत ईजी पार्ट है ये, फ्री के मार्क्स हैं, तो अगर आ भी जाए तो अच्छी बात है। तो इसमें 2 तरह की रिपोजिशन है, एक पार्शियल और एक कंप्लीट। अब अगर आपके पास एक गाड़ी है तो गाड़ी का 1/3 पार्ट कैसे लेके जाएगा फाइनेंसर, स्टोरी सुनते रहना। आपके पास एक गाड़ी है, तो जब फाइनेंसर उठाने के लिए आएगा तो आपके गाड़ी का 1/3 पार्ट दे दोगे उसको, कि भाई डिग्गी ले जा, इंजन छोड़ जा, या इंजन ले जा बाकी गाड़ी छोड़ जा। तो उसको बोलते हैं कंप्लीट रिपोजेशन, क्योंकि गाड़ी में ये ऑप्शन ही नहीं है कि हम सिर्फ इंजन वाला पार्ट ले जाएं। लेकिन जब बड़ी कंपनी फाइनेंस करवाती हैं तो 10 मशीन करवाती हैं एक साथ, 10 मशीन एक साथ फाइनेंस करवाई। अब जब फाइनेंसर आएगा बोलेगा मैं आपकी 3 मशीनें उठा के ले जा रहा हूँ, आपने एक इंस्टॉलमेंट नहीं दी, मैं इसके बदले में 2 ले जा रहा हूँ, वट एवर जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, तो वो 2 ले जाते हैं, बाकी 8 आपको छोड़ देते हैं। इसको बोलते हैं पार्शियल रिपोजेशन। रिपोजेशन, री मतलब री मीन्स अगेन, फिर से। पोजेशन, जो पोजेशन पहले वेंडर के पास थी उसने आपको दे दी थी, अब उसने बोला चाबी वापस कर दे गाड़ी की, उसने आपसे रिपोजेशन कर ली, वापस ले ली आपसे। तो अब गाड़ी वापस किससे गई, वेंडर के पास, फाइनेंसर के पास या बैंक के पास, जिसने आपको क्या दिया था, लोन दिया था। गॉट इट। तो अगर मारुति गाड़ी लोन पे चला रही हो तो मारुति वापस लेने नहीं आएगी, HDFC बैंक वापस लेने आएगा। ही इज अ वेंडर, दैट कंपनी दैट बैंक इज द वेंडर। स्टोरी समझ आ गई। तो पहले तो बहुत इजी क्वेश्चन कराने वाला हूँ जिसको बोलते हैं कंप्लीट रिपोजेशन, ठीक है, वो देख लो। फिर हम पार्शियल वाला क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन रीड करते हैं, इनमें से कोई भी एक बढ़िया वाला कर लेते हैं, सारे क्वेश्चन बढ़िया नहीं है। देखो बेटा कहाँ पे क्वेश्चन, हाँ जी बुक में देखो, हायर परचेज और कंप्लीट रिपोजेशन, क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू हो रहा है, 7 से। इसमें से हम क्वेश्चन नंबर तो 10th कर लेते हैं, तो सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन 10th करते हैं। आप एज ए होमवर्क चाहे 10th ही कर लेना, चाहे 8th 9th में से कर लेना, कोई भी एक क्वेश्चन कर लेना, जो भी करोगे वो हो जाएगा, या एज ए डाउट हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10th में ये स्टेटमेंट है, ऑन 1 अप्रैल मैसेज पावर मोटर्स, नहीं टाइप नहीं कराया हुआ मैंने ये क्वेश्चन, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं था। ये कर लो, दिल्ली वाला कर लो, फिर कोई भी कर लेते हैं, ये तो नेक्स्ट है ना। फिर कंपनी परचेज 2 मशीन्स, हाँ ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन कर लेते हैं।
हाँ जी, टैली कंपनी परचेज 9th क्वेश्चन कर रहे हैं, आप चाहे होमवर्क में 10th कर लेना। न्यू बुक्स में 9th ही है ना। अब देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन रीड करो एक बार, मुझे आपसे फैक्ट सुनने की क्या है इस क्वेश्चन का मीनिंग, इंग्लिश में नहीं, सिंपल लैंग्वेज में। दिल्ली कंपनी परचेज फ्रॉम मुंबई 3 मशीन्स कॉस्टिंग 40,000 ईच, और पेमेंट 30,000 डाउन है, और बाकी का रिमेनिंग अमाउंट 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देना है टुगेदर विद इंटरेस्ट। अब आप बताओ बेटा, ये जो अब तुम बनाने वाले हो इंस्टॉलमेंट कैसे बनाओगे? सर टोटल 5% नहीं, वो उससे ये बात नहीं, इंस्टॉलमेंट कैसे बनेंगे? इंटरेस्ट रेट जब गिवन है तो उस पारस टोटल में मत जाया करो, इंटरेस्ट रेट गिवन है ना 5%। अब ध्यान ये दो कि मुझे इंस्टॉलमेंट बनाने को बोला है, मुझे दी नहीं हुई बना के, ये क्वेश्चन है कि आपको बना के दी हुई है जैसे अभी हमने किया था। 40 की 3 मशीन, 120 120, उसमें 30 गई, डाउन पेमेंट रह गया 90। 90 कितनी इंस्टॉलमेंट आनी है? 3 कितनी? तो यहाँ तक फाइनेंसर को तो कुछ मिला नहीं, ये तो लोन है ना। अब इसका इंटरेस्ट, ये तो पी है, आई तो ऐड होगा। अटेंडेंस ले लेना, रिकॉर्डिंग ऑन है ना उनकी, देख लेना, जो मैम यूज टू नहीं है। प्लस इंटरेस्ट आए, प्लस इंटरेस्ट आए, प्लस इंटरेस्ट आए। अब पहला इंटरेस्ट लगेगा 90 पे, दूसरा लगेगा 60 पे, तीसरा 30 पे। ये सब सिखाया हुआ है फर्स्ट 5 क्वेश्चन में, तभी 2 दिन हमने उस पर लगा लिया बढ़िया, ताकि वो बातें दोबारा बीच बीच में ना आए। अब कुछ नया सीखते हैं। अब इन द बुक्स ऑफ दिल्ली कंपनी पहले हम मशीन काउंट बनाते हैं। मुझे लगता है इंटरेस्ट हो देखने में ज़्यादा। मशीन काउंट कैसे बनता है, पहले हम परचेज करते हैं टू मुंबई कंपनी, हायर वेंडर का नाम आ गया, फिर उस पर क्या लगाते हैं, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, 24,000 माइनस हो गया। मशीन 3 मशीन है ये, 40,000 ईच। यहाँ देखना एकदम से कोई ट्विस्ट आएगा। अब यहाँ पे माइनस हो गया, रिमेनिंग बैलेंस आ गया, ठीक है। वो डेट उट्स गिवन नहीं मुझे, तो फर्स्ट ईयर। अब सेकंड ईयर में आते हैं, सेकंड ईयर बैलेंस शिफ्ट हो गया, 96,000 बैलेंस शिफ्ट हो गया डेप्रिसिएशन माइनस करके। अब 3 मशीन्स का मतलब 96,000 में 3 मशीन्स हैं, तो एक मशीन कितने की? 32,000 की एक मशीन। अब 40 वाली मशीन पे डेप्रिसिएशन लग गया 8,000, वही है ना। ये जो 24,000 है वो क्या है, 8,000 एक मशीन का डेप्रिसिएशन, और 3 मशीन का 24,000। तो अगर हम हर बार समझते हैं तो फिर समझ आ रहा है। तो 96,000 बैलेंस बचा, तो हर एक मशीन 32,000 की रहेगी सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में। अब मैंने सेकेंड ईयर भी बढ़िया इसको जम के यूज किया, मशीन को बढ़िया यूज कर लिया। इस पे क्या लगा दिया, डेप्रिसिएशन, तो लगा दो भी 32,000 का 20%, नहीं 32,000 नहीं, 96,000, 96,000 का 20%। पर यहाँ किंतु परंतु आपने पूछा नहीं कि मेथड कौन सा है, लिखा हुआ है ना, लिखा होता तो भी यही रहता। ऑनलाइन स्टूडेंट आपको समझ आ रहा है? हाँ जी, आ रही है साउंड समझ? तो 96,000 का 20% 19,200, ये डेप्रिसिएशन माइनस हो गया। यहां तक एक बार छोड़ दो इसको करके, यहाँ डिफॉल्ट होने वाला है। पहली इंस्टॉलमेंट तो हमने बड़े मजे से दे दी, सेकंड इंस्टॉलमेंट के टाइम कोविड आ गया, जॉब चली गई, ठीक है, दिक्कत आएगी। अब देखो कैसे होगा। अब ये बातें हम मुंबई कंपनी के अकाउंट में जाके करते हैं, क्योंकि मेन अकाउंट तो वही है ना, लोन अकाउंट। मशीन अकाउंट तो हमारा एक नॉर्मल अकाउंट है, प्लस वन से बनता आ रहा है। अब आते हैं मुंबई कंपनी के अकाउंट में, जिसको आप हायर वेंडर अकाउंट भी बोल सकते हो, हायर वेंडर अकाउंट, जिसको आप लोन अकाउंट भी बोल सकते हो, कुछ ही बोल सकते हो। हाँ जी, लोन अकाउंट कहाँ से शुरू होता है, जब हम
एक मशीन खरीदते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट टू मुंबई, तो मुंबई क्या हो गया क्रेडिट बाय मशीन, कितनी मशीन थी 1,20,000 की, तो ये 120 है, ये कोई और क्वेश्चन की अमाउंट होंगी 1,20,000, ठीक है जी, ठीक है। अब आपका 1,20,000 पे क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा पहले साल का, हाँ पहले डाउन पेमेंट कर दें, टू बैंक डाउन पेमेंट 30,000 की, डीपी डाउन पेमेंट, डिस्प्ले पिक्चर नहीं, डाउन पेमेंट 30,000 की, कितना बचा 90,000, उस पे 5% का इंटरेस्ट। आप सब लोगों ने एग्री किया था ना कि हाँ सर ऐसे होता है, 120 में से 30,000 दे के 90 बच गए, तो पहला इंटरेस्ट किस पे लगेगा 90,000 पे लगेगा, तो 90,000 का 5% कितना हो गया, 4500। ऐड कर दिया, पेमेंट कर दी 30,000 की 30, तो अब ये तो सेम चीजें हैं, लेकिन ये उसी को समझ आएगा जिसकी पहली 2 क्लासेस अटेंडेड है, जहाँ हमने जर्नल लेजर पे काफी टाइम डिवोट किया था। 34,500 हो गया पेमेंट, अदरवाइज भी समझ आ जाएगा क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिक्स हैं, सिंपल। पेमेंट हो गया जी, अब बैलेंस आ गया 60,000 का। अब आप ध्यान से देखो बेटा, जो मैं अभी समझा रहा था, हर साल के एंड पे पी ही बचता है, प्रिंसिपल ही बचता है, प्रिंसिपल ही आगे जाता है, क्योंकि जितना इंटरेस्ट तुम ऐड करते हो उतना ही पे करते हो। ये देखो तुमने ये 34,500 तूने खुद निकालने हैं, क्वेश्चन में गिवन नहीं है ये तुम्हें पता है कि मुझे 90,000 की पेमेंट 3 इंस्टॉलमेंट्स में देनी है, 30,000 ईच, जिसपे हर बार क्या लगेगा इंटरेस्ट, तो पहले साल का इंटरेस्ट कितने 4500, तो वो हमने ऐड करके पे कर दिया, ऐड कर पे कर, मेरा मतलब ये होता है इंटरेस्ट ऐड किया उधर पे किया, बैलेंस आ गया 60, शिफ्ट, ठीक है क्लियर। अब 60,000 जो शिफ्ट हुआ, इस 60,000 को जब हम शिफ्ट करेंगे अगले साल शिफ्ट हो गया, अब सेकेंड ईयर का एंड आ गया, ये सेकेंड ईयर का बिगनिंग है और ये सेकेंड ईयर का एंड है, शिफ्ट तो बिगनिंग में होगा बैलेंस, और डेट्स गिवन नहीं तो इसलिए हम सेकेंड ईयर भी लिख देंगे तो भी बहुत है। अब इंटरेस्ट ऐड होगा, 60,000 का 5% कितना, ठीक है। अब यहाँ रुक जाओ 2 मिनट के लिए, यहाँ रुको और सोचो, ये वो मोमेंट था जहाँ फाइनेंसर आपके घर पहुंच गए, कहते क्या बात होगी कल आप आए नहीं पेमेंट करने, आपने बोले कि बस अब तो है ही नहीं पैसे, जॉब चली गई, अब मुझे बैंक से निकाल दिया वट एवर, मैं पे नहीं कर पाऊंगा, प्लीज़ मुझे टाइम दे दो, 2 महीने का 3 महीने का, फाइनेंसर बोलेगा नहीं मिलेगा, हमारी कंडीशन आपको पता ही है, या शायद वो दे भी दे 1 मंथ का टाइम दे दे वट एवर, वो तो हमारा रेफरेंस है ना प्रैक्टिकल लाइफ में, तो ऐसा तो यहाँ लिखा नहीं जी आपने पेमेंट नहीं की, डिफॉल्ट कर दिया। डिफॉल्ट करने का मतलब रात को जब घर आओ तो गाड़ी में से सामान निकाल लो अपना, सुबह फाइनेंसर आके गाड़ी ले जाएगा, जिसको बोलते हैं रीपोजेशन। तो यहाँ बेटा अच्छा स्पेलिंग्स देखते हैं क्या होती है, बैंक के स्पेलिंग क्या होते हैं, है पैसा तुम्हारे पास, हैसियत है नहीं है, मशीन वापस कर दो, इन दोनों में से एक चीज तो करनी पड़ेगी, या तो टू बैंक पैसा दो, हाँ फाइनेंस से देखो ऐसा पैसा दे दोगे तो आराम से बस 2 मिनट चाय पी के चले जाएंगे, मिलना हो गया बस आपसे, इतना ही है, काफी देर हो गए मिले नहीं, अगर आप लोग नहीं दिए पैसे तो बोलेंगे फिर बस टीम तैयार है, मैंने फोन करना है 5 मिनट में टीम आ जाएगी, वो पुलिस आएगा एडवोकेट आएगा वट एवर ना, आपके वो फॉर्म भी लेके आएगा जिसमें साइन किए हुए हैं अपने, जब आप गाड़ी को देख रहे थे जब साइन कर रहे थे पूरे, वो वाला फॉर्म आएगा जिसमें लिखा हुआ है कि मैं रेडी हूँ इस बात के लिए कि अगर मैं पेमेंट ना करूँ तो मेरे से गाड़ी वापस ले ली जाए विदाउट एनी नोटिस, और जो पैसे मैंने दिए हैं वो तो मैंने मांगने नहीं, वो तो किराया था, ये सब बैंक के था हमने लिखा हुआ था, आपने से साइन किए हैं नीचे, और लीगल लैंग्वेज में होते हैं, हम वैसे ही समझ जाते हैं लेमैन को, तो ये वो गाड़ी ले गया आपकी बस, तो टू बैंक की जगह पे क्या कर दिया, टू मशीन, कितने की ले गया मशीन, वो 63 कैसे आया, ये मशीन की वैल्यू थोड़ी है 63, ये तो लोन की अमाउंट है, आपका लोन था 63, आप बोलो, अब बोलते हो सर प्लीज मत लेके जाओ गाड़ी, ब्रांड न्यू गाड़ी पड़ी है ना, आपके से कितने पेंडिंग है 63 पेंडिंग है ना, दे दूंगा मैं, कहाँ भाग रहा हूँ, बोले नहीं बस लोन का 63 दे दो, गाड़ी रख लो, 2 में से एक बात कर लो, हम लोग पैसा तो है नहीं,
तो गाड़ी दे दो बस, है ना। फिर सैड सॉन्ग लगा लो बस बाद में, वो अलग बात है, गाड़ी तो गई, ठीक है। तो टू मशीनरी काउंट हो जाएगा कितना 63। तो इससे ये समझ आता है कि लोन अमाउंट के बदले में गाड़ी जा रही है, इसलिए आपकी गाड़ी की जो अब प्राइस है वो कितनी रहेगी 63, जबकि एक्चुअल में गाड़ी की प्राइस ज्यादा होगी। वो तो उसके गाड़ी के अकाउंट में चलेगा, मशीन के अकाउंट में जाके। तो यहाँ एक एंट्री पास करनी है बेटा हमें, क्या हर बार मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ हर बार, हायर वेंडर डेबिट, मुंबई वाले डेबिट टू बैंक। आज मैं क्या बोलूँगा, मुंबई वाले डेबिट टू मशीन मशीनरी, टू मशीनरी अकाउंट। तो बेटा मशीन चलेगी हमारी, हायर वेंडर डेबिट टू मशीन। इसलिए हायर वेंडर के अकाउंट में क्या एंट्री बन गई, टू मशीन। तो देखो आपके सामने टू मशीन लिखा है, मशीन बंद कर दी, मशीन देकर अकाउंट बंद कर दिया, सॉरी, ठीक है। ये बैलेंस की फिगर है हमारी, जो पी प्लस आई का बैलेंस है। आपका जितना लोन पेंडिंग था 60 का और 3000 इंटरेस्ट, टोटल हो गया 63,000। अब यहां से आगे चलते हैं मशीनरी के अकाउंट में। मशीन अकाउंट क्या कहते हैं, हाँ जी, मशीन अकाउंट में आपको पता है, अगर आपको याद हो +1 में, अगर आप में से कोई भी ओल्ड स्टूडेंट है तो मैं बोलता था कि मशीन की विदाई है, याद है आपको, जब आपको डेफिनेशन चैप्टर सिखाया था +1 में ऐसे बोलते हैं हम। तो मैं वो थोड़ा सा अकाउंट ला के दिखाता हूँ तभी समझ आएगा। ये देखो बेटा, ये है आपका मशीन अकाउंट, ये मैगडी नहीं है, बर्गर नहीं मिलता यहाँ, एम है, ये मशीन है। तो ये टू बैलेंस ब्रोट डाउन कितना है, बताओ भाई, शेरी शायरी थोड़ी हो रही है, दाद देते हो कि यस सर हाँ। अब बैलेंस बताओ कितना था, जल्दी बताओ, अभी जो बैलेंस है कितना था, 96,000 96 था पक्का, Yes, sir. ठीक है गुड। कितनी मशीन का था, मशीन वो सारी ले गया, तीनों मशीन के कुछ छोड़ के गया, चेक करो, तीनों ले गया, सारी ले गया ना। ये थर्ड ईयर सेकंड ईयर का बिगनिंग है, और ये सेकंड ईयर का क्या है, एंड है, डेट कॉलम तो होता ही है, ठीक है जी। अब क्या होगा ये बताओ, डेप्रिसिएशन लगेगा। हाँ तो मैं आपको +1 में ये बोलता था कि जब मशीन की विदाई होती है, मतलब जब मशीन को हम बेचते हैं, तो वहां पे 3 बातें होती हैं, विदाई की 3 बातें। पहली बात डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन, वो तो लगा के भेजोगे ना, लगेगा या नहीं, तभी पता चलेगा मशीन जो गई है वो कितने वाली थी और लोन कितना था, बाकी प्रॉफिट लॉस। तो डेप्रिसिएशन लगेगा 96,000 का 20%, 19,200। दूसरा, विदाई की दूसरी बात बाय बैंक, मशीनें हमने मार्केट में भेजी, मान लो एक बार के लिए कि हम +1 में ही है वापस अभी, तो जब मशीन सेल होती है तो 3 बात होती है, बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैंक, बाय लॉस या प्रॉफिट, ठीक है। तो बाय बैंक हमने कितने की बेची, हाँ, ये हम सोच रहे हैं कि काश अगर मेरे पास आज 63 होते तो मशीन मेरे पास होती, तीनों मशीनें मेरे पास होती। तो आपका ये जो बैंक है ना 63 नहीं था, इसलिए इसकी जगह पे आपने क्या दे दी, मशीन दे दी, जिसकी कैंटी तुम बना चुकी हो, हायर वेंडर डेबिट टू मशीन। तो मशीन कौन क्रेडिट हो गया, बाय बैंक की जगह पे क्या लिखेंगे, मुंबई मुंबई, मुंबई कंपनी। तो मुंबई कंपनी में क्या लिख दिया, टू मशीन्स लिखा था ना। अब आपका फेस देखो, कुछ नहीं कह रहा, कहाँ खो जाते हो, किसी यादों में रहते हो, पढ़ने में टाइम ही नहीं है। क्या लिखा है यहाँ पे, मुंबई एंड कंपनी टू मशीन, ये एंट्री बनाएगी नहीं, तो मुंबई कंपनी डेबिट होगी टू मशीन, मशीन क्या होगा, तुम पोते को बोलते नहीं, क्या करें अब, पकड़ के लाऊं फिर वहां से निकलेगा कि नहीं सर अब समझ आ गया कि हाँ मुंबई डेबिट टू बैंक की जगह पे क्या गया, मशीन, मुंबई डेबिट टू मशीन। तो मशीन में क्या हो गया, बाय मुंबई, मुंबई में टू मशीन। आप लोगों से डबल फीस नहीं चाहिए, है ना, 2 साल में खत्म कर दिया स्टूडेंट्स।
उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस। 96,000 में से माइनस कर दो ये बेटा, डिफॉल्ट पे ना आपको ये लॉस हुआ है या फायदा हुआ है, ये अब आप देख लेना, क्योंकि मशीन इतने की तो थी, डेप्रेशन लगने के बाद आपका लोन कितने का था, 63 का। अब आप बताओ 63 प्लस 19,000 ज्यादा है या 96 ज्यादा है, 13,800 का लॉस है। 13,800 का लॉस। लॉस है, तो इसको बोलते हैं बाय। क्वेश्चन में लिखा कि उन्होंने 1500 की से। ऐसा लिखे क्या कुछ, हाँ। कहाँ है, उन्होंने उसको बेच दिया आगे जाके, जो फाइनेंसर है HDFC बैंक, हाँ वो आगे उसकी स्टोरी है, ये तो हम परचेजर है ना। ऐसा सर उससे पहले जो लिखा था हायर वेंडर सेंड 5800 वो चीज मशीन। देखो सुनो ध्यान से, अभी सीन में वापस आते हैं। अभी हम बायर हैं, हमारे घर में मॉर्निंग में वेंडर आया है, चाय पीते हुए बात हुई, फिर होगी बात की गाड़ी ले जा रहा हूँ, वहां तक की बात कर रहा हूँ मैं। अब गाड़ी ले जाने में उसके 1500 खर्च हुए, रास्ते में उसने उसको नहीं दिए। उसको क्यों देगा, स्पेंड का मतलब खर्च करना होता है। सेंट है सर, सेंट लिखा अच्छा है। सेंट लिखे है, हाँ जी सर। हाँ नहीं वो सेंटियो के सेंट लिख रहे हैं, आप स्पेंड कर लो उसको, SPENT कर लो, स्पेलिंग मिस्टेक है वो, लिखते लिखते कई बार इमोशन हो जाता है होता है ना। हाँ जी सेंट नहीं है, स्पेंट है, तभी कंफ्यूजन हो रहा था ना। हाँ जी। हाँ ऑब्वियसली आपकी तो गलती थी, SCENT को क्या है, स्पेंट। तो उसने क्या किया रास्ते में ओवरऑलिंग, आपको पता है जब वो यहाँ से उठा के लेके जाएगा वॉशिंग कराएगा बढ़िया ये तरीके से, उसको पता है आगे बेचनी है, क्योंकि वो आपसे उठा के आगे बेचेगा। तो ये प्रैक्टिकल मार्केट में होता है कि फाइनेंसर से गाड़ी सस्ती मिल जाती है, वो उठाते हैं किसी की गाड़ी और फिर किसी को बेच देते हैं सस्ती, उसको फायदा हो जाता है। अब इसको फायदा भी होता है और नुकसान भी, डिपेंड करता है कि डेप्रिसिएशन लगने के बाद गाड़ी कितने की रह गई थी, और मशीन लोन के अगेंस्ट कितने की जा रही है। आपको लोन 63 रह गया था ना, तो समझो आप मशीन 63 की बेच रहे हो, बट आपको लॉस हो गया, बाय लॉस ऑन, इसको लिखेंगे बाय लॉस ऑन, बाय लॉस ऑन रीपोजेशन अकाउंट, ये आपको लॉस हुआ बेटा, मतलब अगर कहीं पैसे होते आपकी तब कोई नुकसान नहीं होता, पैसे थे नहीं, आपको गाड़ियां देनी पड़ी, मशीन देनी पड़ी, तो वो लॉस हो गया। पर अगर डेप्रिसिएशन का रेट आपका 30% चल रहा होता, तो मेरे हिसाब से आपको कुछ नुकसान नहीं होता। अगर गाड़ी पे डेप्रिसिएशन क्या लगाते हो, 30%, 40%, कई लोग एक साल में इतनी बुरी तरह से गाड़ी चलाते हैं, है ना, एक साल के बाद ही गाड़ी की वैल्यू खत्म हो जाती है, कम हो जाती है ना, हर हर तरफ से स्क्रैच पड़ा होता है गाड़ी में, डेंट और स्क्रैच एवरीथिंग, खराब, चलती भी नहीं बढ़िया, एक साल के बाद ही हालत खराब, वो तो फाइनेंशियल एज अच्छी बात ही है, उस केस में तो डिफॉल्ट ही करना है आपको, क्योंकि लो ये कहता है कि फाइनेंसर आपकी सिर्फ गाड़ी वापस ले जा सकता है, आपके ऊपर केस नहीं कर सकता। याद ना बेटा, ये हायर परचेज का एक बहुत ही अच्छा क्लोज है कंज्यूमर की फेवर में। तो अगर मैं गाड़ी लोन पे लेता हूँ और 2 साल मैं गाड़ी सीखता ही रहा, गाड़ी चलाते हुए गाड़ी की हालत होगी खराब, तो मैंने सेकंड ईयर के एंड पे इंस्टॉलमेंट भरी ही नहीं, और वो पहले से मैं तैयार था, फाइनेंसर आए, मैंने बोला सर बस कुछ नहीं बोलना, गाड़ी में कोई सामान नहीं मेरा, है ना, मैंने साइन किए हुए हैं, मुझे पता है सारा, पुलिस है टीम पीछे खड़ी है, चाबी डोर पे पड़ी है, ले जाओ, आपकी है गाड़ी, और मैं पैसा मांगने बिल्कुल नहीं आऊंगा, मुझे पता है वो हायर था। अब उनको लेते कि पहले से पता है इनको सारा लॉ क्लोज, है ना, क्योंकि ये हमारा पार्ट ऑफ स्टडी है, तो मैंने तो नहीं देनी सेकंड इंस्टॉलमेंट। डाउन पेमेंट ही कम दो, 10%, 20%, जैसे राहुल कह रहे थे कि 100% फाइनेंस चल रहा है, तो ये फाइनेंसर की, हाँ, जब आप गाड़ी लोन पे चला रहे हो, जो मर्जी खराब हो जाए, जब आपको ये लगे कि लोन है 6 लाख का पेंडिंग, गाड़ी रहेगी मेरी 4 लाख की, लोन क्यों देना। बाकी HDFC बैंक को अगर लाख 2 लाख का नुकसान हो भी जाएगा, वो आपसे बहुत अमीर है, उसको फर्क नहीं पड़ने वाला, वो उसकी टेंशन है, इंटरेस्ट भी वही कमाता है, प्रॉफिट भी उसका और लॉस भी उसका। और ये लीगली बोल रहा हूं मैं, ये सब ऐसी है, सही है, क्योंकि लॉ आपको ये कहता है कि अगर आपकी नई ब्रांड न्यू गाड़ी चली जाएगी तो लॉस ऑन डिफॉल्ट होगा, अगर गाड़ी की हालत खराब है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पंगे कब पड़ते हैं, जब एक्सीडेंट हो जाए गाड़ी का, वहाँ इंश्योरेंस भी तो होता है। फिर इंश्योरेंस भी होता है, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी को बर्डन आता है, तो बायर हमेशा फायदे में है, तो क्लोज बायर की फेवर रखिएगा, बस एक फेवर उसकी है कि अगर तेरा ये ना दे पैसा, ठीक है, गाड़ी उठा के ले जाना, ये बोल नहीं पाएगा ना, ये पैसे वापस मांगेगा तेरे से, और बायर को ये फायदा है कि गाड़ी ले जा सकता है सिर्फ, आपके ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं होगा, बस हायर परचेज का ये फायदा है कि गाड़ी ही जाएगी, आपकी एसेट जाएगी,
लेकिन आपके ऊपर केस नहीं होगा। लेकिन जो दूसरा सिस्टम है बेटा जो आपके चैप्टर में आगे आएगा, इंस्टॉलमेंट सिस्टम। देखो जैसे वो मैंने ये मोबाइल इंस्टॉलमेंट्स पर लिया, लेते मैं बेच दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आपकी फाइनेंस हो चुका है ना, मैंने मान लो एक मोबाइल परचेज किया, सपोज वो 50,000 का मोबाइल है, मैंने लेते ही अपने फ्रेंड को बेच दिया, अब वो तो मैंने पे करना है 50,000। अब अगर मैं पे नहीं करता तो मेरे पे केस होगा। अब कंपनी मेरे पे केस डालेगी कोर्ट में, बोलेगी सर हम नहीं मोबाइल लेने वापस आएंगे। मोबाइल इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंदर आता है, मोबाइल के अगेंस्ट हायर परचेज नहीं होती। हायर परचेज बड़ी चीज़ों के अगेंस्ट होती है जिसे तुम चाह के भी बेच नहीं सकते। जैसे घर, जैसे तुमने घर उठा के किसी को बेच दिया, पता नहीं चला पीछे किसी को, घर नहीं उठाया जा सकता, फैक्ट्री नहीं उठा सकते। जैसे गाड़ी है, गाड़ी की क्या होती है, एक आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसपे फाइनेंसर का नाम लिखा होता है। तुम गाड़ी चोरी तो करवा सकते हो अपनी खुद ही, लेकिन बिकवा नहीं सकते क्योंकि उस पर नाम किसी और का है, फाइनेंसर का नाम लिखा होता है आरसी के ऊपर। ऐसी बड़ी चीज़ों में जहाँ अमाउंट भी बड़ी है, वहाँ कौन सा सिस्टम रहता है, हायर परचेज, जो लाइफ में आपके काम भी आएगा। छोटी छोटी चीज़ों में, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, एसी, मोबाइल, इन सब चीज़ों में क्या रहता है, इंस्टॉलमेंट सिस्टम। जो आपको 15 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का। ये तो हम फर्स्ट पार्ट में घूम रहे हैं अभी, और ये बिल्कुल बेकार वाले पोर्शन में अभी तो, कि जिसमें से आने का चांस नहीं होता। जब हम दूसरे सिस्टम में आएंगे जहाँ हायर परचेज ट्रेडिंग कौन बनता है, वो क्वेश्चन नंबर आपको शुरू होते हैं। क्योंकि उसमें मुझे पूछ रहे थे सर कॉलेज में क्या आएगा, तो बेटा कॉलेज में आपका क्वेश्चन नंबर 24 ऑनवर्ड जाएगा, 24 ऑनवर्ड जाएगा। तब तक अब जो मैं चैप्टर करवाऊंगा आपको वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, नॉलेज के लिए बड़ी है, मैं भी थोड़ा सा फनी वे में कराऊंगा ताकि बोर हो। ठीक है जी, ओके चले आगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो गया। आप 7th 8th कर लेना अगर आपकी मर्जी है तो। उसके बाद आता है कंप्लीट रिपोजिशन, डिफॉल्ट एंड पार्शियल रिपोजिशन, सॉरी। उसका एक क्वेश्चन करेंगे फिर क्लास ओवर करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 रीड करिए बेटा। नहीं होता चांस, देखो कहीं पे आपको बीको पंजाब लिखा मिल रहा है, चेक करो आप 11 से लेकर कहीं भी लिखा हो बीको पंजाब, मीन्स आज तक एक बार नहीं आया, आज तक बोल सकता हूँ मैं। अब आगे आ सकता है, वो आपके लिए आ सकता है, मुझे तो करवाना पड़ेगा ना, एक बार छोड़ नहीं सकते हम इसको। ये कि 2 क्वेश्चन कर लो, इतना ही है। मैं आपको 3 क्वेश्चन करवाता हूँ, 2 या 3 क्वेश्चन से सारे पॉइंट्स कवर होते हैं, नॉलेज के लिए और कॉलेज के लिए, ठीक है। नॉलेज और कॉलेज को छोड़ दिया जाए तो फिर एग्जाम्स के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 रीड करें। अब यहाँ क्या होने वाला है, 3 में से एक गाड़ी लेके जाएगा, 2 छोड़ देगा। रियल लाइफ में ये होता है, वहां तो गलत हुआ था आपके साथ, तीनों मशीन चलेगी, कुछ तो पैसे दिए है ना, बाकी देने का प्रॉमिस भी कर रहे हो। तो एक मशीन ले जाएगा, 2 ले जाएगा, एक छोड़ देगा, वट एवर। 14 क्वेश्चन आपको समझाएगा, रीड करो 14 क्वेश्चन। आपकी पोस्टिंग इंटरेस्टिंग हो जाएगी सीवीपी चैप्टर, तब तक बोरिंग है। बस चैप्टर होगा या जो बैच चैप्टर होगा वो थोड़ा बोरिंग रहेगी, 5 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है ओनली। 14 क्वेश्चन रीड करें, एक एक कॉल इंपॉर्टेंट। हाँ जी, क्वेश्चन की डिस्कशन की।
देखो ध्यान से, 14 क्वेश्चन में हम हैं। एक्स लिमिटेड वाला क्वेश्चन रीड किया आपने। फैक्ट्स क्या है बेटा, देख लिए। कितने इंस्टॉलमेंट देने के बाद गाड़ी रीपोजेस हो रही है? अच्छा, एक सॉरी वो बात रहेगी बीच में ना, अ, एक वो रहेगी बीच में कि वो जो खर्च हुए थे 5800 वगैरह, है ना। देखो, अगर आप 2 मिनट के लिए हायर वेंडर बन जाओ, उसी क्वेश्चन में यहाँ पे हायर वेंडर जब उस मशीन को टेक ओवर करेगा तो वो कौन सा अकाउंट बनाएगा? एक तो वो ऑलरेडी बना रहे हैं हायर परचेज अकाउंट, उसकी बुक्स में वही हो जाएगा जहाँ बाय बैंक आना था, वहाँ क्या आ जाएगा, बाय गुड मशीन्स रीपोजेस्ड। मशीन्स को भी मशीन ही लिखेगा, वो गुड्स लिखेगा। क्या लिखेगा? गुड्स। तो कोई भी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें हायर वेंडर की बुक्स में मांगेंगे। तो बस हायर वेंडर और परचेजर में यही डिफरेंस है कि वो 2 बैंक की जगह पे 2 मशीन लिख देते हैं, और हायर वेंडर को पेमेंट आनी होती है 63,000 की, वो बाय बैंक की जगह पे लिख देते हैं बाय गुड्स रीपोजेस्ड। अब वहां से मैं बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से, ये पॉइंट रह गया था बताना। गुड्स रीपोजेस्ड, बट आगे आ ही जाएगा। एक नया अकाउंट बनता है गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट, गुड्स रीपोजेशन अकाउंट या गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट। ये पहले डेबिट हो जाएगा टू, क्या नाम था बायर का, अगर आप वही सेम क्वेश्चन में वापस आ जाए 9th क्वेश्चन में, दिल्ली कंपनी, टू दिल्ली कंपनी, कितने का लोन था? 63,000। इट मीन्स आप गुड्स रिपोर्चेस करके ले आए और आपको आई थिंक प्रॉफिट हो गया होगा। वो जब अकाउंट बनाओगे ना आप दिल्ली वाला, तो वहाँ बाय बैंक की जगह पे बाय गुड्स रिपोर्चेस लिख दोगे और प्रॉफिट लॉस अपने आप आ जाएगा। ऑब्वियसली अगर उसको लॉस हुआ तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट। वो लोन अकाउंट बंद हो जाएगा प्रॉफिट आके, टू प्रॉफिट ऑन रिपोजेशन। अब गुड्स रिपोजेस अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब आप ये मशीन उठा लाए, अब उसके बाद का सीन है, उसके घर से निकल पड़े, अब वो रो रहा है ना, जो भी कर रहा है, सैड है, वट एवर, वो केस वहीं खत्म हो गया। अब आप क्या बन जाओ? हायर वेंडर, कि मैं चला मशीन लेके, रास्ते में क्या किया हमने? एक्सपेंस खर्च किए, वही ओवरहोल्डिंग रिपेयरिंग सब बढ़िया से बना दो, नहीं बना दो उसको, है ना। तो उसको बोलते हैं स्पेंट टू बैंक। कितने पैसे खर्च किए? ठीक है। और गाड़ी लगा दो कार मार्केट में संडे को, प्राइस लिख दो 70,000 नेट, सेल होगी 70,000 की, तो देखो प्रॉफिट है कि लॉस है? बोलो, चटकाना पड़ेगा। 68,800 की गाड़ी थी, कितने की सेल हुई? तो उसको बोलते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट ऑन रीसेल। ये रीसेल पे प्रॉफिट हुआ जब आपने गाड़ी की रीसेल की। अब ये कोई लोन पे नहीं जा रही, वो लोग कैश पे ले रही, बस कैश दो गाड़ी ले लो। पहले हमने लोन पे दी थी, वहां से उठा के लाए हैं, सेकंड हैंड गाड़ी है, ठीक है। इस तरह से अब ये चीज आपके सामने आएगी अभी पार्शियल के अंदर। क्वेश्चन रीड करो, डोंट वरी, आपको 5 मिनट्स बाद फ्री कर देंगे। 7:35 से ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, कभी कभी हो जाते हैं, हर बार नहीं, वो कुछ कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो लेट हो जाते हैं, चीज़ें कई बार कंट्रोल में नहीं होती हमारे। 14 क्वेश्चन रीड करिए, जितना हो जाएगा, ठीक है। एक्स लिमिटेड परचेज 2 मशीन्स, 2 मशीन्स हैं, 80,000 ईच है। वाई लिमिटेड से परचेज की है 1 जनवरी को, और उसके बाद टर्म्स क्या है? डाउन पेमेंट 20,000 ईच मशीन, मतलब 40,000 की होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? बाकी की 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स टुगेदर विद इंटरेस्ट। तो यहाँ भी बेटा आपको बनानी है खुद इंस्टॉलमेंट ना, यहाँ भी इंस्टॉलमेंट आपको खुद बनानी है, ठीक है, बना देते हैं। एक्स लिमिटेड 25% डेप्रिसिएशन चार्ज करता है डीबीएम मेथड पे, ठीक है ना। एक्स ने 31 दिसंबर 2019 वाली पेमेंट दे दी, 2019 वाली पेमेंट दे दी, और 2020 वाली पेमेंट भी दे दी, लेकिन ही कुडंट मेक द फाइनल पेमेंट, लास्ट वाली पेमेंट नहीं दे पाया। अब क्या होगा? रिपोजिशन हो जाएगी, थर्ड टाइम थर्ड लेवल पे जाते हैं। पहले 2 साल का तो अकाउंट नॉर्मल बनेगा, अगर आपको फर्स्ट 5 क्वेश्चन आते हैं तो ये भी आते हैं, वही सेम जर्नल लेटर। नया पॉइंट तो है थर्ड ईयर के एंड में जाके, जहां रिपोजेशन होना है,
क्या हुआ रिपोजिशन, चेक करो क्या लिखा है यहाँ पे रिपोजिशन में। कहते हैं एक्स लिमिटेड रिपोजेस्ड वन मशीन एडजस्टिंग इट्स वैल्यू अगेंस्ट द मशीन अमाउंट ड्यू। बहुत पता ही हमें, जब तुम मेरी एक मशीन उठा के लेके जाओगे तो जाते हुए क्या बोल के जाओगे, तुम फाइनेंसर हो मतलब मैं परचेजर हूँ, कि सर हम आपकी मशीन ले जा रहे हैं और इसके पैसे हम आपके लोन में से एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि अब तो एडजस्ट होंगे ना पैसे, रिफंड नहीं होते। बट जब मशीन जाएगी तो तुम उसकी इंस्टॉलमेंट थोड़ी पे कर रहे होगे, उसके पैसे तो एडजस्ट होंगे। वो एडजस्टमेंट के जो फॉर्मूलाज है बेटा वो हर फाइनेंसर के अपने हैं, उसके रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं, 2 ही बनते हैं वैसे तो, मैं वो आपको 2 या 3 करवा दूंगा। नेक्स्ट क्लास में पार्ट ओवर हो जाएगा और हम मेन पार्ट में जंप कर देंगे उसके नेक्स्ट वाली क्लास में, ठीक है। तो क्या लिखा फॉर्मूला बताओ, रीड करो क्या लिखा फॉर्मूला। फाइनेंसर वो वैल्यू कैसे निकालेगा सर वो 30% डेप्रिसिएशन के बेस पे निकाल सकते हैं। हाँ वो कहता है जी मैं 30% लगाऊंगा, और वैसे ही ऐसे होता है ना। सपोज देखो मैं बेटा, मैं मान लो ये अपना मोबाइल बेच रहा हूँ मैं आपको, मैं तो बड़े प्यार से रखता हूँ 10% डेप्रिसिएशन लगा के। जब तुम खरीदोगे सर ये तो खराब हो गया, स्क्रैच भी पड़ गया सब, एक बार गिरा भी लगता है ना, तो ये तो जी बेकार है बस। अब 30% के हिसाब से खरीदेंगे हम, मान लो नया 50,000 का, हम तो 35 का खरीदेंगे। मतलब आपने कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया मेरा, 30%। मैं तो 10% लगाता हूँ, मैं तो उसको रखना था ना 10 साल के लिए, मेरी तो 10% डेप्रिसिएशन रेट है, 10%, 15%, 20%। फाइनेंस से कहता हम कितना लगाएंगे 30%। अब यहाँ बोलोगे सर पहले तो बताया नहीं, कहता है टीम को बुलाता हूँ, फॉर्म लेके आएगी, वहाँ तुम्हारे साइन कराए हुए हैं। हर बात पे एक ही डर होता है उसका, है ना। जैसे प्लस वन बोलते नहीं ठीक है पेरेंट्स को बुलाते हैं, है ना, कॉल कर देंगे। अभी आप बड़े हो गए तो हम वो धमकी देते नहीं है आपको, है ना, पर प्लस वन बच्चों में बहुत चलती है धमकी कि बेटा वो फोन करना है पेरेंट्स को। तो ऑब्वियसली अब सर पक्का तब दे देंगे टेस्ट, होमवर्क तब दे देंगे। तो फाइनेंशियल बस एक ही धमकी है क्या, वो फॉर्म पुलिस टीम आ रही है, उसके पास एक फॉर्म है जिसपे अपने साइन किए हुए हैं, जिसपे लिखा हुआ है कि मैं इस बात के लिए भी एक्सेप्ट करता हूँ कि आप डेप्रिसिएशन कितना लगाओ 30%, वो लिखा होगा उन्होंने। तो नीचे क्या किए साइन, क्योंकि हमें क्या बोला था जहां जहां टिक है वहां वहां साइन कर दो, हम वो साइन कर देते हैं। क्योंकि हमारा इंटरेस्ट तो गाड़ी में होता है ना कि आज गाड़ी लेके जाएंगे सर, तो हम साइन, हम जो मर्जी करवा लो जहां मर्जी साइन करवा लो, बस गाड़ी याद दिला दो। तो गाड़ी जब फाइनेंस पे होती है तो ऐसा ही सीन होता है कुछ, वो आपको 30-40 पेज पर देते हैं फॉर्म, ये सर आप पढ़ तो पाओगे नहीं, इस पर साइन कर दो बस, बैंक का ट्रस्ट हो गया। तो इसलिए ये रूल होते हैं जब फाइनेंशियल गाड़ी लेने आता है तो वो 30% डेप्रिसिएशन लगाते हैं। अब लास्ट वाले क्वेश्चन में ऐसा पॉइंट क्यों नहीं था, क्यों नहीं था, वो कहता है मैं तो पूरी गाड़ी लेके जा रहा हूँ, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने तुम्हारा मोबाइल छीन लिया या मैं वापस नहीं करता, ये बोलेगा सर डेप्रिसिएशन कितना रेट लगाओगे, तुम्हें क्या मतलब, तुम्हारा मोबाइल गया बस, जब मोबाइल ही गया तो रेट। यहाँ क्या है 3 में से 1 मशीन जा रही है या 2 में से 1 जा रही है, तो क्वेश्चन क्या होगा कि सर एक मशीन तो ले जा रहे हो, चल ले जाओ, पर कितने की ये काटोगी, हमारा लोन कितने से कम होगा इससे। तो कहता 30% के हिसाब से हम इसको काट देते हैं। सर लोन तो कंप्लीट जो बचा होगा वो कंप्लीट कट ऑफ नहीं हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा, वही तो पॉइंट है ना, मशीन जाएगी और वो जिस वैल्यू पे फाइनेंसर उठा के लेके जाएगा वो वैल्यू एडजस्ट करेगा, बाकी का लोन रह जाएगा। मतलब तुम गाड़ी से भी गए एक, और बाकी का जो लोन बच गया वो तो तुम्हें देना देना है, ये पॉइंट है। इसलिए अगर आपकी गाड़ी बढ़िया तरीके से पड़ी है तो लोन दो, वही बात अगर गाड़ी खत्म हो चुकी है तो फिर तुम कह सकते हो कि ले जा गाड़ी, दोनों ही ले जा वापस, हमें चाहिए नहीं, ठीक है। तो अब जब तुम वहां होगे, देखो ध्यान से देखो, मैं आपको फास्ट टैग पे लेके चलता हूँ। ये मशीन काउंट है, पहले परचेज किया वाई लिमिटेड से 80,000 इंटू 2 कितने का 160 का, इस पे क्या लगा दिया डेप्रिसिएशन, 160 पे डेप्रिसिएशन लग गया, बैलेंस आ गया 120, इसको आगे शिफ्ट कर दिया, फिर हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया। क्या आपको पता रेट कितने परसेंट है, 80,000 इंटू 2 160, रेट 20% है, कितना 25% है। कौन सा मेथड है, हाँ डीबीएम मेथड है। ये आपका मशीनरी काउंट है। फिर बैलेंस आ गया 120, वो बैलेंस शिफ्ट हो गया इधर, फिर अगले साल फिर डेप्रिसिएशन लगा दिया 25%, 120 30,000 बैलेंस, मतलब ये तो प्लस वन की काउंटिंग है, इसको तो करना ना करना एक बराबर बात है। अब थर्ड ईयर इंपॉर्टेंट है, जब आप डेप्रिसिएशन लगा के थर्ड ईयर में आए, थर्ड ईयर के एंड पे रिपोजिशन होगा हमेशा, पूरा साल तो गाड़ी चलाओ, जब लोन देने की बात आएगी तब डिफॉल्ट कर दो। अब ये यहाँ रुक जाता है,
क्योंकि यहाँ तक हमें पहुंचना पड़ेगा वहां भी। ये देखो, ये दूसरा अकाउंट किसका है, हायर वेंडर। हायर वेंडर का अकाउंट है। हमने पहले मशीन दी थी बाय मशीन, इसको क्या कर दी 20,000 इंटू 2। ये पूरा पार्ट इंटरलेटेड है। फिर जब नया शुरू होगा ये पार्ट का कोई लिंक नहीं होगा, वो एक नया चैप्टर जैसे ही होगा जब हम पार्ट 2 में जाएंगे। उसके बाद फिर हमने बाकी के 120 पे इंटरेस्ट ऐड कर दिया 10%। 160 में से 40,000 पे कर दिया, बाकी कितना बचा 120। 120 पे 10% कितना हो गया 12,000। अब आपकी किस्त कितनी बनी थी आपको याद है ना, जब आप 160 में से 40 माइनस कर देते हो तो 120 का लोन आपने कितनी इंस्टॉलमेंट्स में करने, 3 इंस्टॉलमेंट्स में। तो आपकी एक इंस्टॉलमेंट की ये 40,000 तो प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमेशा टोटल अमाउंट पे लगता है, 1,20,000 पे 10%। अब जिसको भी समझ नहीं आ रहा आप सबके फेस इंप्रेशन बता रहे हैं, क्योंकि आपने पहले 5 क्वेश्चन अभी किए ही नहीं। तो बेटा ये गलती करते रहो तो ये रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। जब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा तब भी आप सोचोगे अब से पढ़ना शुरू करूंगा, लेकिन फिर भी मैं पढ़ूंगा, वो भी नहीं करेगा। सेम डे का आपको करना पड़ेगा। जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आपकी एडवांस काउंटिंग और टफ हो जाएगी। आज का लेक्चर आज ही करना पड़ेगा, कल तक तो वैसे भूल जाओगे, तभी डाइजेस्ट कर पाओगे इतनी नॉलेज को। खैर ये तो बहुत ईजी बातें चल रही है। 50 रुपये कर दिया, बैलेंस है क्या, ये बैलेंस शीट हो गया। अगले साल फिर इंटरेस्ट लगा, अब जो इंटरेस्ट लगे किस पे लगेगा, जो लोन बचा 80,000 का 8,000 इंटरेस्ट ऐड कर दिया। इधर 40,000 की किस्त मैंने बनाई हुई है, किस 40 तो आपके लोन के 8,000 मेरी तरफ से हमने ऐड कर दिया इंटरेस्ट, 48 पे कर दिया। ये आगे बैलेंस, ये बैलेंस शीट कर दिया। तो 2 साल का मशीन कौन भी रेडी है, 2 साल का हायर वेंडर कौन भी। ये तो पहले 5 क्वेश्चन है, अगर वो 5 क्वेश्चन नहीं किए तो ये भी नहीं हो पाएंगे, पहले उनको करो। अब जब तुम शिफ्ट कर दोगे 40,000 का बैलेंस, फिर अब अगले साल के एंड पे आओगे, अब 40,000 पे भी इंटरेस्ट लगेगा 10%। अभी तो सब नॉर्मल है ना, अभी तो हम चाय पी रहे और बात कर रहे हैं, यहाँ तक बात होगी कि हाँ जी कितना लोन है जी 44। फिर सारा बोले सर बात ऐसी है कुछ कि हम पे नहीं कर पाएंगे। अब वहां पे बात बिगड़ेगी, स्टोरी बिगड़ेगी। अब 44,000 में से अब आपकी एक मशीन जाएगी। अब स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, बैंक के स्पेलिंग क्या होते हैं, लेकिन अब क्योंकि पैसा नहीं है आपके पास, जॉब जा चुकी है आपकी, तो बोलोगे क्या मशीन ले जाओ। टू बैंक की जगह पे क्या बोल दोगे टू मशीन। तो हायर वेंडर का हम लिख दो टू मशीन, लिख दे टू मशीन। अगर कुछ जिस क्वेश्चन की जितनी इंपॉर्टेंस है हम उतना टाइम लगा रहे हैं उस पर, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है बस 15 मिनट लगाओ खत्म करो, एग्जाम में तो आना नहीं। टू मशीन होगी, इजी भी है। अब ये कितनी वैल्यू है 27440, ये आपको निकालनी है। फाइनेंशियल कहता मेरे अकाउंटेंट को बुलाओ और उसको बोलो 30% का डेप्रिसिएशन माइनस करके बता दे क्या प्राइस बनती है। मुझे हमेशा यहाँ पे ना कौन याद आ जाते हैं, कुवाड़ी लोग, स्क्रैपर। वो ऐसे कैलकुलेट रहते हैं, सर ये जो है ना ये इतने की जाएगी बस। आपका एसी बढ़े चल नहीं रहा, स्क्रैपर को पूछो सर 1,000 2,000 बस, 3,000 हद 3,000। अपना हिसाब लगाते हैं, वो बताएं क्या लगाते हैं, 3,000 बस। बंद एसी खराब एसी 2 से 3,000 का है, स्क्रैपर को बोलो लेके जाए, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला। शोके पे बोले सर हम तो उतना नहीं देंगे, एक्सचेंज में उतना नहीं मिलेगा, किसी कुवाड़ी को भेज दो, उनका अपना हिसाब है। तो बस समझो कि आपकी गाड़ी कुवाड़ में जा रही है, आपका 1 लाख का मोबाइल है, बस अब आपकी मजबूरी है बेचना, बेचोगे 1 लाख की चीज 10,000 बेचोगे क्योंकि पैसा चाहिए। तो वो हाल है यहाँ पे। स्क्रैपर सॉरी ये हायर वेंडर क्या बोल रहा है कि मैं कितना डेबिशन लगाऊंगा 30%। 30% कितना डेबिशन होता है 3 साल में वैल्यू ऑलमोस्ट खत्म, 30% का भी नहीं होता है। तो 30% डेबिशन लगाओ, मोबाइल आप है कैलकुलेटर आपके पास लगाया, लेकिन मेथड कौन सा है वो चेक करना उसका डिविनिशिंग। तो बच गया थोड़ा सा। अगर वो होता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट फॉरवर्ड 30 30 30 90% खत्म, गाड़ी 10% रहेगी। इतनी थोड़ी चला ली मैंने 2 साल में कि 10% रहेगी, इतनी तो मतलब गाड़ी क्वाड गाड़ी की वैल्यू भी होती है। तो फिर 2 साल की वैल्यू 3 साल इस तरह से ये वैल्यूएशन का तरीका है, लेकिन दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो कराऊंगा उसमें कुछ और ही लिखा, बट एक तरीका ये चलता है कि जो गाड़ी की वैल्यू है उसमें से 30% क्या कर दो
डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, लेकिन इंटरेस्ट को बीच में मत लेके आना। बोलते ना हमारी फ्रेंडशिप में ये बात नहीं आएगी, हमारे इस पूरे क्वेश्चन में इंटरेस्ट की बात कहीं नहीं आएगी। इंटरेस्ट तो क्या था कि आपने पैसे यूज किए हमारे, आपने क्या दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया। इंटरेस्ट की बात बीच में नहीं आती। जैसे आपको कॉलेज में फाइन लगता है, लेट पेमेंट फीस, फाइन, एब्सेंट हो गया आपको, तो कॉलेज कहता है बस वो तो अंडर द टेबल दे दो, बस खत्म बात। उसकी बात थोड़ी कही आएगी कि उसकी कोई फैसिलिटी मिलेगी उसके बदले में, वो तो इंटरेस्ट था, ऐड हुआ और ये हो गया। मैं तो मशीन की बात कर रहा हूँ, मशीन कितने की थी बताओ, एक मशीन कितने की थी, कुछ कुछ लोग यही पता ही नहीं अभी क्वेश्चन में, मशीन कितने की, 80,000 की है, सब लोग तो बोल नहीं रहे। 80,000 की मशीन पे पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना लगा, 30%। कितना रह गया, 24 माइनस करके 50, 56, उसमें 30% माइनस करके समथिंग बैलेंस रह गया, 39 to 1, उसमें 30% माइनस करके 27 for 40। ये आंसर आ गया। इसका एक वर्किंग नोट बना लेना आप, अलग से वर्किंग नोट बनते हैं, वो को पता आना तो है नहीं क्यों बनाने वर्किंग नोट, ये को ऐसे बनते हैं, पहले सर 80 डेप्रिसिएशन माइनस किया 56, इतना इतना स्टैंडर्ड से बनाने की जरूरत भी नहीं, वर्टिकली बनाना है बस। सीधा 56 में से 16,800 फिर रहेगी ये नहीं। तो बेटा अब आपका जो फाइनेंसर है वो आपके लिए गाड़ी कितने की लेके आ रहे हैं, ये लिखा हुआ है सब कुछ, फायदा नुकसान की बात नहीं हो रही, इतने की गाड़ी चलेगी और एक जनरेटी पास हो जाएगी। क्या जनरेटी है वो, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक की जगह पे टू मशीनरी। तो ये को ये एंट्री आपको दिख रही है, हायर वेंडर बुक्स हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, बात नहीं। टू मशीन दिख रही है, 27, बाकी का लोन रह गया, वो तो तुम्हें पे करने करने, वो स्टोरी नहीं आगे की कैसे पे होगा, उसकी नई किस्तें बन जाएंगी बस। ठीक है, ये दो पार्ट है, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में बुक्स ऑफ वाई एक्सटेंडेड अकाउंट। नहीं अब तो बेटा देखो मैंने आपको 21 डेज कहा था, लेकिन स्टूडेंट्स ने पहले ही करा लिया था, तो भी तो चल रहा है, नहीं तो फिर तो भी आपसे बात नहीं करेंगे। प्रसाद तो ले जाओ, रुको रुको, इतना सत्संग होता है 5 बजे से ही हम सत्संग करोगे, प्रसाद ही बिना कितने होगी, अच्छी बात है, असली काली बात। हाँ जी, एक तो फर्स्ट 5 क्वेश्चन है, तो पता ही आपको फर्स्ट 5 क्वेश्चन है ना, उसके बाद 8 9 में से एक क्वेश्चन कोई भी या दोनों कर लो, उसके बाद 14 क्वेश्चन बचते हैं, नहीं ज्यादा नहीं। ओके वेलकम बेटा, थैंक यू वेलकम जी। नहीं होमवर्क कौन सा क्या है अब तेरा दिमाग खराब हो गया कॉपी कर लेने हेलो